तो दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ रिव्यू अपने गोल सेटिंग का। तो आज ही तारीख एज यू कैन सी 21 अगस्त 2023 और आज मैं करूँगा अपने गोल सेटिंग जो लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग है। मैंने अपनी इस जर्नी के लिए यूपीएससी क्लियर करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म गोल किया है उसका बट आज का रिव्यू से पहले देख लेते हैं पिछली बार का गोल सेटिंग। तो ये एज यू कैन सी 5 जून को करा था पिछली बार मैंने लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग। और ये पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाया था, जिसके अंतर्गत मेरा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 2024 में 26 मई को होगा और जो मेंस होगा वो सितंबर में 20, 21, 22 एंड 28, 29 को मेंस होगा। और जो मेरा इंटरव्यू होगा वो 2025 में अप्रोक्सीमेटली फरवरी या मार्च महीने में होगा। और जो मेरा सिलेक्शन है IAS ऑफिसर होगा वो होगा मई महीने में 30 मई को। कॉन्ग्रेचुलेशन। So दोस्तों, after doing today's review in my long-term goal setting, I have done some changes in my study planning. And what are those changes? Basically मैंने एक टेस्ट सीरीज परचेज जिसको मैंने इनकॉर्पोरेट किया है अपने इस प्लान में। एज यू कैन सी इन माई कैलेंडर 2023 का कैलेंडर, ये जो डॉट डॉट देख रहे हो ये मेरा वो जो प्लान्ड, और वो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं है, वो एक कोर बैच है। वो मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोर बैच को एनरोल किया है। तो आप देख सकते हैं ये 48, 21 डिफरेंट नंबर ऑफ टेस्ट्स ये मैंने अपने प्लान में इंक्लूड कर रहे हैं। क्या है वो क्या नहीं है आइए देखते हैं। बट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैंने बस अपने इंटरेस्ट और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक सहायक चीज़ के रूप में एनरोल किया है। ठीक है, तो देखते हैं मेरी क्या थी वो, क्या है वो मेरा कोर। सो फ्रेंड, एज यू कैन सी आई हैव एनरोल्ड इन कोर बैच ऑफ 2024, कोर बैच 2024 एंड इट इज़ ऑफ इनसाइट IAS का कोर बैच है 2024। और ये शुरुआत तो होनी थी बेसिकली इसकी 20 जुलाई से, बट मैं आज 21 अगस्त लगभग 1 महीना लेट इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। और इस कोर बैच में काफ़ी बेसिकली देर आर 48 मेंस टेस्ट ऑफ 1 आवर एंड 21 ऑफ GS टेस्ट ऑफ 2 आवर एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट ऑफ 3 आवर एंड अनदर 4 सिमुलेशन टेस्ट ऑफ 3 आवर। तो ये चीज़ मुझे मिलेंगी और एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, कि क्या क्या किस टाइम पे बेसिकली एक प्लान्ड शेड्यूल होगा होल ईयर का कि क्या क्या करना है। और ये जो टेस्ट होंगे 48 हर हफ्ते मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। एज यू कैन सी मंडे को होगा टेस्ट ऑन GS पेपर एंड प्लस ग्रुप डिस्कशन भी होगा टेस्ट के बाद। एंड वेडनेसडे को होगा GS पेपर का टेस्ट और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन एंड अगेन फ्राइडे को। तो आप देख सकते हैं पूरा वीक मेरा फुल रहेगा, ऑक्यूपाइड रहेगा किससे, टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मतलब आफ्टर टेस्ट डिस्कशन ऑफ द टेस्ट। एंड बिलीव मी फ्रेंड, द पर्सन हु आर आइदर जॉब प्रोफाइल पर्सन और जो लोग जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, है ना, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जॉब प्रोफाइल, सेल्फ स्टडी, होम स्टडी फ्रॉम होम, और जो लोग किसी कारणवश कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए ना ये चीज़ ना वरदान साबित हो सकती है। क्या साबित हो सकती है? वरदान। क्योंकि इसमें आपको ना कंपटीशन का ऐसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा, ऐसा ही वो मिलेगा और आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप अपने अदर काम के साथ साथ इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको एनरोल कर लिया। और सबसे अच्छी बात, अब हर कोई चीज़ आता है यार, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिल रही हैं, ठीक है, लेकिन हर किसी के मन में क्वेश्चन आता है भाई इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ मिल रही है तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा, कब से कब तक ख़त्म होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एज यू कैन सी दिस विल स्टार्ट ऑन 20th of जुलाई। तो अब तो खैर 21 अगस्त हो गया, इसको फ्लेक्सिबल मोड में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 20 जुलाई को स्टार्ट होकर और ये जो ख़त्म होगा, इधर कहीं शो नहीं हो रहा, वेट ए सेकेंड, लेट मी डू सम बैक। यस, here can we see here, we have to see the browser, it's browser, okay, yes इसके कुछ फीचर हैं, पहले चलो वो देख लेते हैं। इधर लिखा नहीं है, चलो मैं आपको बता देता हूँ इसमें बेसिकली ये कब ख़त्म होंगे। फ्रेंड्स, इसके जो ये एज यू कैन सी ये 4 राउंड है टेस्ट के, मतलब GS सिलेबस का कवरेज ये 4 बार करेगा, जैसे कि फर्स्ट राउंड ऑफ, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड। तो फर्स्ट राउंड है वो हमारा 21 जुलाई से लेकर ये ख़त्म होगा हमारा लगभग 8 नवंबर को, 8/11/2023। और जो सेकेंड राउंड है वो हमारा 13/11 से शुरू होकर और ये ख़त्म होगा हमारा 29
दिसंबर तक, ठीक है। और जो थर्ड राउंड है वो 8 जनवरी से शुरू होकर और ख़त्म होगा हमारे 2 वीक में, 8 प्लस है ना, तो लगभग शायद 19 तारीख पड़ रही है, 19 जनवरी तक। और जो फोर्थ राउंड है ये 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, 1 और 2 फरवरी को, 1 और 2 फरवरी को, ठीक है। तो ये होगी इसकी ड्यूरेशन। फ्रेंड्स आई होप दिस इज, यू विल नॉट बिलीव, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लोग घर पे बिजी हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं रख पाते, तो उनको एक तरीके से एक मोटिवेशन देगा कि भाई सिलेबस कवर करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। अब ये ठीक है, सिलेबस कवरेज तो हो गया। अब हर किसी का क्वेश्चन आता है, यार इतने सारे टेस्ट, इतने सारे वो। और फ्रेंड एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, ये जो टेस्ट होंगे ना ये सिमुलेशन बेस्ड होंगे, मतलब हालांकि इसमें ग्रुप डिस्कशन तो होगा, बट इन टेस्ट का ना इवेल्युएशन नहीं होगा, इवेल्युएशन नहीं होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये इवेल्युएशन नहीं होगा तो क्या फ़ायदा? फ्रेंड बिलीव मी, द पर्सन हु आर ऑलरेडी इन दिस फील्ड सिंस सो मेनी टाइम, ही नोज व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ। ओके, तो अब आप सोचोगे यार इसकी फ़ीस कितनी होगी? फ्रेंड्स यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इनसाइट IAS जैसी कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये में। जी हाँ, बस 2,000 रुपये में, बस 2,000 रुपये में ये प्रोवाइड करेंगे। और ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, पूरे साल का एक तरीके से शेड्यूल है, आपको एक मोटिवेटिंग फोर्स होगा कि आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए। आपको कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देगा, इतने सारे बच्चे होंगे, टेस्ट डिस्कशन होगा, तो खूब फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं? अगर हम फीचर्स की बात देखें तो फीचर्स आते हैं, टोटल 77 टेस्ट होंगे एंड सिस्टमेटिक कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ये इसका फ़ायदा है, आप टेस्ट पे मत जाइए, इसका जो मेन फ़ायदा है ना वो ये है, सिस्टमेटिक कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, ओके। और रिवीजन थ्रू रिपीटेशन, रिवीजन भी करवा देगा आपका एक तरीके से, रिवीजन थ्रू रिपीटेशन, 4 राउंड ऑफ रिपीटेशन होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट, क्लैरिटी ऑफ सोर्स, सोर्स की क्लैरिटी देगा। कई बार लोग पागल रहते हैं, घूमते रहते हैं, यार क्या सोर्स से करूँ, ये चीज़ कहाँ से पढ़ूँ, ये कहाँ से पढ़ूँ, तो क्लैरिटी ऑफ सोर्स भी प्रोवाइड करेगा। और सबसे अच्छी बात है, सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिनॉप्सिस, मॉडल आंसर होगा उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेगा। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी प्रीलिम्स और मेंस की, ठीक है। पर्सनलाइज मेंटरशिप, लेकिन मेंटरशिप के लिए आपको ना इनके ऑफलाइन ऑफिस पे जाना होगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगी। अगर मेंटरशिप चाहिए तो ऑफलाइन पे, ठीक है। बट बिलीव मी, आपको इतना सेल्फ इवेल्युएशन से आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा करोगे ना कि ये आपका पैसा वसूल हो जाएगा। पीर रिव्यू, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पीर रिव्यू। कई लोग कहते हैं हमें कंपटीशन एनवायरनमेंट नहीं मिलता, हमें फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई सपोर्ट में नहीं है, तो उस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा। ग्रुप डिस्कशन आफ्टर ईच टेस्ट विल बी देयर, ग्रुप्स विल बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ नो सब्जेक्ट। तो कुल मिला के ये टेस्ट सीरीज़ बिलीव मी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जो सोचते हैं सिलेबस कवर नहीं होता। मतलब एक मूविंग फोर्स का काम करेगा, आपको एक आगे बढ़ाने का काम करेगा ये, ठीक है। ये इस टेस्ट के बारे में इन्होंने कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। लर्निंग बाय डूइंग, बहुत अच्छी बात कही है। और इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, ये 2 चीज़ होंगी इससे। और इनके कुछ टेस्टिमोनियल डाल रखे इन्होंने कुछ टॉपर्स के, 2014 नेहा कुमारी, DK बालाजी, इनकी एथिक्स की बुक्स आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। नन्ही KR, और 2022 के भी टॉपर्स हैं कुछ, ये रहे। तो फ्रेंड्स हाँ, मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा एक्चुअली, आई जस्ट इनरोल्ड इन दिस कोर्स, सो आई वांट यू टू बी अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। तो ये मैंने इनकॉर्पोरेट किया अपने स्टडी शेड्यूल में। तो कैसे इनकॉर्पोरेट किया है आइए देखते हैं। एज यू कैन सी आज है क्या कहते हैं 21 अगस्त। तो मेरा जो अगला टेस्ट है वो 23 अगस्त को होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हर मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को ये टेस्ट होगा, हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे। तो अगस्त में हो गया, सितंबर में हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये साइकिल ऐसे ही चलेगी, ठीक है। हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इस तरीके से ये मेरा पहला राउंड कवर हो जाएगा अभी से लेकर। और एज यू कैन सी 48 टेस्ट होंगे टोटल अभी से लेकर 8 नवंबर तक, ठीक है। 8 नवंबर तक ये मेरा कवर हो जाएगा। और फिर 13 नवंबर से मेरी दूसरी साइकिल चालू होगी रिवीजन की, उसमें 21 टेस्ट होंगे। तो 13 नवंबर से लेकर हर मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होते हुए ये नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, और 29 दिसंबर को दूसरी साइकिल खत्म हो जाएगी। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो बाय दिस वे माय सेकंड साइकिल विल बी कंप्लीटेड नाउ। 2023 मेरा खत्म हो जाएगा, 2024 में मैं एंटर कर जाऊंगा। 2024 में मेरी थर्ड साइकिल शुरू हो जाएगी जनवरी महीने में, मंडे
एंड इसमें मेरे 4 टेस्ट होंगे और ये फुल लेंथ के टेस्ट होंगे, 8, 12, 15 और 19 तारीख को 4 टेस्ट हो जाएंगे। और तो इस तरीके से मेरी 3 साइकिल ख़त्म हो जाएंगी। अब चौथी साइकिल फरवरी महीने में 1 और 2 फरवरी सिमुलेशन टेस्ट होंगे ये एक तरीके से, एक ही दिन GS1-2, इस दिन GS3-4, तो टोटल 4 टेस्ट हो जाएंगे फरवरी महीने में। तो इस तरीके मेरा पूरा मतलब सिलेबस का 4 बार कवरेज हो जाएगा। तो ये मैंने ऐड किया है अपने इस शेड्यूल में। ओके, उसके बाद ये मैंने आपको अपने पिछले स्टडी शेड्यूल में पिछले लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग बताया था। मैंने अपना मार्च, अप्रैल और मई ये मंथ मैंने रिजर्व कर रखे हैं अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो ये रिजर्व रहेंगे। 26 तारीख को मेरा प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स क्लियर करूँगा, डेफिनेटली क्लियर करूँगा। और प्रीलिम्स के बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक मैं प्रिपेयर करूँगा मेंस की अगेन। और 20, 21, 22 और 28, 29 सितंबर को होगा मेरा मेंस। और मेंस के बाद फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँगा ये 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में मेरा इंटरव्यू होगा। और फरवरी में इंटरव्यू के बाद मेरा बस मैं रिजल्ट का इंतजार करूँगा और रिजल्ट आएगा 28 से 30 मई तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा और 30 मई को मैं बन जाऊँगा IAS। यस, अगर मैं कोशिश करूँगा तो बनूँगा और कोशिश नहीं करूँगा तो बट मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये था मेरा लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग। तो लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग तो देख लिया, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, भाई डेली का शेड्यूल क्या होगा? डेली का शेड्यूल भी तो बताते जाओ। चिंता मत करो दोस्तों, मैं अपना डेली का शेड्यूल, ये आप देख सकते हैं डेली का शेड्यूल, ये घड़ी का पहिया देख सकते हैं मेरा डेली का शेड्यूल। ये टाइम है एक तरीके से, ठीक है, सुबह के 0 बज के, ठीक है, सुबह 0 क्या होता है आप लोग तो रात के 12 समझ लो इसको, रात के 12, और रात के 12 से ये हो जाएगा टाइम सुबह के 6, 7। ओके, तो मेरा जो डेली का शेड्यूल वो होगा वो कुछ इस प्रकार, लेट मी इंक्रीज पेन्स विड्थ। यस, डेली का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से होगा। 6 बजे मैं करूँगा उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मैं उठो, मतलब 6 से 7 मैं मॉर्निंग वॉक और वेकअप और ये सब करूँगा। 7 से 8 करूँगा अपनी लर्निंग की टेक्निक से उनका रिवीजन। और 8 से लेके 12 ये 4 स्टडी आवर हैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। इन 4 स्टडी आवर्स में बेसिकली दीज आर माई 4 स्टडी सेशन ऑफ 45:15, 45 मिनट स्टडी, 15 मिनट ब्रेक। ये एक्टिव ब्रेक होगा, ऐसा नहीं आलस भरा ब्रेक, ठीक है। अगेन अब लंच हो जाएगा, 12 से 1 हो जाएगा मेरा लंच, और 1 से 2 होगा मैं अपना एनालिसिस करूँगा, भाई अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या करा क्या नहीं करा, रिसर्च करूँगा। और उसके अलावा MCA भी करूँगा, मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है मेरा 2 से लेके 6 बजे तक, 2 से लेके यू कैन से यस 5 बजे तक ले लो एक तरीके से, ठीक है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये 3 स्टडी ब्लॉक हो गए, वही 45:15, 45 मिनट स्टडी, 15 मिनट ब्रेक। इस दौरान भी मैं पढ़ूंगा, अपने टेस्ट की तैयारी करूंगा, जो सिलेबस कवर करूंगा, है ना, ग्रॉस लर्निंग आउटपुट हेयर इट इज रिटन, जो सिलेबस है उसको कवरेज करूंगा। 5 से 6 क्या करूंगा, 5 से 6 अल्टरनेट डेज पे पढ़े करूंगा, और अल्टरनेट डेज पे मैं वर्क का फीडबैक ले करूंगा, भाई जो मैंने पढ़ा है उसकी तैयारी कैसी, क्या क्या नहीं करी वो सब करूंगा। और 6 से 7 मेरा ब्रेक टाइम होता है, हालांकि लंबा है, इसको मैं कम कर दूंगा, 6 से 6:30, 6:30 से 7 बजे तक मैं अपना इंग्लिश इंप्रूवमेंट करूँगा, क्योंकि इंटरव्यू में इंग्लिश और कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए, तो वो भी करूँगा। और वैसे भी लाइफ में अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और यस, तो 6 से 7 ये हो गया। 7 से 8 मैं क्या करूँगा, 7 से 8 मेरा डेली का रिवीजन, डेली जो भी मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करूँगा, ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूँगा। 8 से 9 मेरा डिनर का टाइम हो जाएगा, और 9 से 11 तक मेरा कुछ अपना टीचिंग रिलेटेड वर्क है वो करूँगा, ठीक है। तो ये होगा मेरा कुछ डेली शेड्यूल इस प्रकार से। ओके, तो आपने देख लिया मेरा लॉन्ग टर्म शेड्यूल एंड डेली का शेड्यूल। ओके, लॉन्ग टर्म, डेली एंड यस, लॉन्ग टर्म एंड डेली शेड्यूल देख लिया। आपके मन में होगा यार ये क्या है, ये तो बता जाओ, ये बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, बुरा मत मानना, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, जो भी बता दिया प्लीज़ अगर आप उसको भी फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था किसी इनसाइट IAS टेस्ट सीरीज़ वालों ने, उन्होंने मुझे कुछ रुपये नहीं दिए, ये बस मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़, ये तो था मेरा गोल सेटिंग का रिव्यू। गोल सेटिंग रिव्यू तो आपने देख लिया, लेकिन क्या फ़ायदा अगर आपने गोल सेटिंग ही नहीं देखा। तो अगर आपने मेरी गोल सेटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो देख सकते हैं, मतलब वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन उतना मोटिवेशन टू अचीव माई गोल, सो इसलिए सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को, पुरानी वाली वीडियो को जरूर देख लेना, वो अभी यहाँ पर शो हो रही होगी, इस तरफ शो हो रही होगी गोल सेटिंग की, अभी बताता हूँ आपको।
यहाँ पे शो हो रही होगी पुरानी वाली वीडियो, गोल सेटिंग। ठीक है, उसको देख लेना, उससे आपको अंदाजा लगेगा गोल सेटिंग कैसे करेंगे। उसके बाद गोल सेटिंग रिव्यू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।